बताने से। अब चुप करो। तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक है, 2 गोलियां लगी हैं उसे, लेकिन बच गया है। घर के अलावा इस सौदे और पेमेंट का किसी को नहीं पता था। हाँ, हाजी साहब को पता था। आकाश को भी पता था। रे होश कर छोरी, क्या बात कर रही है? वो घर का बंदा है। ले भाई जवार, जी सर। इस बार तेरा दोस्त सच्चा और चोर कोई और निकला। मैं तो मिला हूँ 1-2 बार उस लड़के से, तमीज वाला लगता है। हाँ हाँ, बहुत तमीज वाला लड़का है, अच्छा कमाने वाला छोरा है। मैं तो उसे बचपन से जानू हूँ। माला रानी की उससे बात चला दूं, यूं फुर करके अपने घर चली जाए, ना किसी की बात खराब हो ना मेरी जुबान। जल्दी चल, घर में सब जाग गए, जल्दी चल, जल्दी चला। माला, माला, सीधा मेरी बात सुन। घर चल। सीधा सुन मेरी बात सुन। सीधा एक सेकंड, सीधा चुप कर जा। मेरी बात सुन। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात तू चलती है या मैं तुझे एक लगाऊं? सुन मेरी बात। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। सीता, सीता क्या कर रही है? मुझे दर्द हो रहा है सीता। सीता गलत समझ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। सीता सुन। सीता एक चुप, चुप कर। एक लफ्ज नहीं बोला तूने मुझसे, झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। सीता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रही है। मैंने कहा चुप। आज की रात रुक जा, कल घर के बड़ों को बताकर जिसके साथ मर्जी चाहे चली जा। सीता जाने मन, तू क्यों बिगड़ रही है इतना? मैं घर से थोड़ी भागी हूँ। चुप। तूने मुझे धोखा दिया, वो बिल्लू दिखाकर इस आवारा के साथ आधी रात को जाने का मतलब। मैंने तुझे धोखा नहीं दिया सीता, बिल्लू मुझ पे लाइन मारता है। मैं आकाश जी से मिलना चाह रही थी। कब से मिल रही है तू उसे? वैसे तो तू मुझे सच नहीं बताएगी, लेकिन बता कब से मिल रही है? आज पहली डेट थी, जिसके पेट पे तूने लात मार दी। शट अप। रात को 11 बजे वो तुझे कहाँ लेकर जा रहा था? उसने नया मकान किराए पे लेके सेट किया, बस वो दिखाना था। चुप। वो आवारा पल्ले दर्जे का बदमाश। सीता, प्रेम करती हूँ, आकाश से गाली मत दे। माला, तू मुझे ये कह रही है? मैंने हमेशा चाहा कि तेरी एक इज्जतदार, अच्छे भले इंसान से शादी हो और तू उस बदमाश। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। कहाँ ना प्रेम करती हूँ उससे। कौन सा प्रेम? उस 2 टके के मवाली के साथ कौन सा प्रेम करती है तू? क्या सा प्रेम? वही प्रेम जो तू भैया से करती और आज तक नहीं भूली। नंदिनी दीदी बीच में आ गई, वरना मैंने तुझे हमेशा अपनी बहनों की तरह, बल्कि बच्चों की तरह समझा। और तू मेरी माँ मर चुकी है और तू मेरी माँ नहीं है। निकल जा मेरे कमरे से, निकल। क्या चल रहा है यहाँ? मैं पूछ रही हूँ क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं। क्यों रे? क्या बोला तूने अभी? मौला, क्या पूछ रही हूं मैं? क्या बोला तूने अभी? देखो अलीज़े, शादी एक कार्टूनिक सा रिलेशन है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम क्यों परेशान हो?
शादी एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है, ऐसी बातें मत किया करो। पर ये जो कोर्ट मैरिज है ना, मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। इनफैक्ट आजकल मैं इसी बारे में सोचती रहती हूँ। बिलीव मी माय लव, मुझे कनाडा जाकर बात तो कर लेने दो। मेरे मम्मी डैडी तुम्हें खुद डोली में बिठा कर ले जाएंगे। एंड आई एम श्योर वो डोली पैदल कनाडा नहीं जाएगी, वरना मैं रास्ते में ही बुढ़ी होकर गुजर जाऊंगी। एनीवेज, मिलते हैं फिर। टेक केयर, बाय। आई विल फिक्स यू बेबी। बात सुन, क्या बात है, आज तो आरती ना तिलक, घर में सिंदूर भी खत्म है क्या? ये नखरा कोई अदा है या फिर फरमाइशी प्रोग्राम है? अच्छा चल, लव यू शव यू टाइप आइटम बोल, दिन अच्छा गुजरेगा। मुझे सब पता चल गया। क्या? वही जो तूने अब तक मुझसे छुपा रखा था। तुझसे? तुझे तो मैं वो भी बता देता हूँ जो नहीं बताना होता। खा कसम। हाँ हाँ कसम, कुछ नहीं छुपाया तुझसे। अब बोल। अरे अब भी वही कहता हूँ, कुछ नहीं छुपाया। इधर उधर मत देख, मेरी तरफ देख रतन। तुझे ही देख रहा हूँ मैं। क्या हो गया, सब कुशल मंगल है ना? और तेरे नए हकीम ने कोई उल्टा सीधा मंजन तो नहीं भेज दिया तुझे? शादी से पहले तेरा सीता से चक्कर था? किसने किया है बकवास? माला रानी ने बताया मुझे। बुलाओ माला को, पूछो उससे क्यों उसने तुझे ऐसा कहा जब कोई था नहीं तो। पहले बता, तेरा सीता से चक्कर था शादी से पहले, हाँ के ना? माला, माला, माला। क्या बात है अलीजे, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? फवाद ने कुछ कहा है? आर यू ओके? या आई एम नॉट ओके। लाइफ इज नॉट एज इजी, तुमने इसे इजी समझ रखा है। आपने गले लगा लिया, अब सब ठीक है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलो आ जाओ मेरे साथ। बी अ स्मार्ट, आ जाओ। माला, 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 तूने क्या बकवास की नंदिनी से मेरे और सीता के बारे में? नहीं वो मैंने नहीं कुछ कहा। अरे क्यों उस 1.5 फीट की छोकरी को छील रहा है? तुझसे एक सवाल पूछा है? उसका जवाब दे दे। क्यों कचहरी लगा ली? तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मुझ पे शक कर रही है सीता पे? देख रतन, मेरा दिमाग खराब नहीं है ना, मैं तुझ पे शक कर रही हूँ। बस एक बात पूछ रही हूँ, मुझे गलत मत समझ। नंदी, क्या लड़ाई किया है? क्या हो गया? काका कुछ नहीं, तुम जाओ, ऐसी दौरा पड़ा इसे। अरे काहे का दौरा? बता रही छोरी, क्या बात थी? वो मैं बकवास बंद कर, एक शब्द भी मुंह से निकालो ना तो। अरे बोलती है ये रख के दूं उल्टे हाथ की चमाट एक। दीदी, इससे क्या पूछ रही? जो पूछना है मुझसे पूछो। अच्छा तो बता फिर, क्या चक्कर था तेरा और रतन का? चक्कर? रिश्तों में कोई चक्कर नहीं होते दीदी। बस 2 साल पहले जब तुम रतन को मिली ना, उन्हीं दिनों बापू मेरी और रतन की ब्याह की सोच रहे थे। हम इतने सालों से एक ही घर में रहते थे, तो इसलिए एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन यकीन मानो, फिर भी कई कई दिन बात नहीं करते थे। ओ अरे शर्मीली छोड़, पहले ये बता, बात तक नहीं करते थे या कुछ भी नहीं करते थे? तू बकती रहेगी या? रतन एक सेकंड, तू बीच में मत बोल। करते थे दीदी, एक दूसरे का एहसास करते थे, इज्जत करते थे। इससे ज्यादा बढ़कर और क्या होता है प्रेम? और ये वही दिन थे जब रतन का कारोबार तबाह हो गया।
फिर तुमने इसका हाथ थामा और फिर इन्हें। अच्छा इसे छोड़, अपना बता। नारी तो अपना पहला प्रेम कभी नहीं भूलती। तू कैसे चुप हो गई, कैसे भूल गई छोरी? नंदी जी, नहीं भगवान भली करे, क्या कह रही है तुम? ये मेरी बेटी है। बापू रुक जा, मुझे बताने दे अब। इन्होंने कहा इन्हें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें इनकी। तभी मैंने बापू को बोला कि मुझे रतन पसंद नहीं और मैं ये शादी नहीं करूं। अब हम सिर्फ एक दूसरे का एहतराम करते हैं और तुम्हारे रिश्ते का। विश्वास करो दीदी, बस यही है। दिल तो नहीं चाहता पर मान लेती हूँ तेरी बात, पर आज के बाद तुम दोनों की बातचीत और आमना सामना बंद। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने। कोई आया तो टांगे तोड़ दूंगा। चल रिमाला अंदर चल। सीता, सीता बिटिया बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ। बापू अच्छा हुआ, छोटी सी गलतफहमी थी, दूर हो गई। तुम चिंता मत करो, चला ऊपर चलते। हे भगवान, क्या हो गया? सीता, सीता बिटिया सो रही है? अरे सो भी रही है तो उठ जा, उठ जा बिटिया। अरे मैंने अपनी बहुत रातें खराब की हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ बापू? अरे हुआ क्या, ये देख ना, ये लड़का श्रीनगर में रहता है, ये मैंने तेरे लिए पसंद नहीं किया है। तुम्हें पसंद है तो ठीक ही होगा। वो हर बार यही कहती है। तू देख तो सही, तू ये दूर रहता है थोड़ा। कोई बात नहीं, भगवान भली करेगा, हम गुजारा कर लेंगे। तुम खुश हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। दूध गर्म करूं? नहीं नहीं, तू आराम कर, आराम कर। तू कल बात करें। तू ऐसा कर, तू तैयारी कर ले, सामान बांधना शुरू कर ले, तैयारी करना शुरू कर। मैंने तो तैयारी कर ली है। बापू, तूने मुझे ठिकाने लगाने का फैसला कर ही लिया। ऐसा ना कर सीता, ऐसा नहीं कर बिटिया। तेरा बिटिया एडवांस आ गया मैम, तू मुझे बहुत प्यारी है। सीता बिटिया, तू तो मेरी जान है। नमस्ते काका। क्या बात है माला? वो सीता से थोड़ी सी बात करनी है। हम जरूरी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आना। वो सुबह जो तमाशा हुआ मेरी तो समझ से बाहर है। सीता बिटिया, तूने जो समझ के, जो तेरी समझ में आया तूने किया, रतन के मामले के बारे में ठीक ही किया। आकाश बुरा सही, पर अब मैं मजबूर। मैं जानती हूँ बापू,
तुम मजबूर से ज्यादा परेशान हो। कुछ भी है, कल बात करेंगे। तू अच्छी तरह सोच ले। तो मैं कल उन लोगों से बात करूंगा, श्रीनगर फोन करूंगा मैं। तेरी एक बात नहीं सुनूंगा मैं। एक बात नहीं सुनूंगा तेरी मैं। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे अरे 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 राम राम। बद्री काका, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मुंह छुपाते फिरते हो? मैं पंडित जी की तरफ जा रहा था, तुझे देखा नहीं बेटा। चुपके से हमारी चाची तो नहीं ला रहे? हाँ, जो छुप छुप के मंदिर जा रहे हो पंडित के पास। बेटा मैं तेरा जोड़ बना नहीं सका, बस मैं तुझसे मुंह छुपाता फिर रहा हूँ। जोड़े आसमानों पर बनते। तेरी बेटी नहीं मानी कोई बात, मगर मेरा नाम पुलिस में क्यों दे दिया? ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? इस वारदात का मुझे बड़ी देर से पता चला बेटा। मैं उस वारदात की बात नहीं कर रहा जो रतन लाल के साथ हुई है। मैं तो उस वारदात की बात कर रहा हूँ जो सीता ने मेरे साथ की है। मैं उसे अच्छा नहीं लगता, मेरी चाल चलन पर शक है, भले हो मैं कुछ चोर हूँ। हाँ, तेरी बेटी मुझे समझती क्या है चाचा? गलत फहमी हुई है बेटा, मैं सीता से जरूर बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं तो तेरे घर में तुलसी का बूटा लगाकर उसकी पूजा करना चाहता था, प्यार और प्रेम बांटना चाहता था, लेकिन मुझे तो तेरे घर से नफरत ही मिलनी है। ऐसा ना गया, काश तू मुझे बच्चों जैसा प्यार है। मैं तेरी बेटी सीता की बात कर रहा हूं, तूने कुछ नहीं किया। और बद्री काका, मैंने तेरे लिए कुछ सोच रखा है। क्या बेटा? बूढ़ा हो गया है, तू बीमार भी रहता है, ये फलों की आड़त वाड़त का काम छोड़ दे। फिर क्या करूं बेटा, इज्जत की रोटी मिल रही है, अपना धंधा कैसे छोड़ दूं? मेरी मुंशीगिरी कर ले, मैं काम बढ़ा रहा हूँ, समझा? अरे मैं तो 5 जमातें पास हूँ बेटा, लिख पढ़ सकता नहीं मैं, ये काम मुझसे नहीं होगा। तेरा भला सोचा था मैंने। भगवान भली करे, काश सीता मान जाती। कभी कभी इंसान एक दूसरे को नहीं पहचानते। हाँ, जो पहचाने उसका भी भला, जो ना पहचाने उसकी खैर। कौन समझाए कौन मनाए। चला तुझे भोजन कराऊं। बेटा सीता ने खाना, रोज सीता का खाते हो, आज मेरा भी खा लो, वरना मैं समझूंगा कि तुम भी मुझसे नाराज हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर चलें? हाँ हाँ हाँ, चल। देखो मेरी बहनों, सच बात तो ये है कि तालीम याफ्ता और अनपढ़ में उतना ही फर्क है जितना जिंदा और मुर्दे में। तुम ठीक कहती हो सीता, लेकिन मेरे घर वाले को कौन समझाए? आप समझाओ, और कौन समझाएगा? उसे बोलो कि अपनी बेटी के साथ ये अन्याय ना करे, उसे पढ़ने दे, क्या जाता है। लेकिन वो मेरी सुनता कब है? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, आज अचानक बोला कि शीला का स्कूल जाना बंद। हैरत है,
पति पत्नी अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई घर के बाहर से आएगा अकल सिखाने के लिए? 20 साल की शादी में अपनी औलाद के एक फैसले पे मुत्तफिक नहीं हो सके तो आने वाला कल बहुत भारी पड़ेगा तुम लोग के परिवारों पे दीदी। हमें नहीं समझना कुछ भी। मेरे घर वाले का भी हुक्म है कि बिटिया रानी को सीता बागड़ी से दूर रखा जाए। हालांकि मैं चाहती थी कि बिटिया तुमसे कुछ पढ़ लिख जाए, पर क्या करूं, वो जूता उठा लेता है। क्या करूं? क्या करूं? एहतजाज करो, गूंगी बहरी हो, लूली लंगड़ी हो। माला, मैं समझाती हूँ ना। दीदी देखो, अपने घर का माहौल ठीक रखो और इस छोटी सी बात को मन का रोग नहीं बनाओ। ऊपर वाले ने संसार में कोई ऐसा मसला नहीं बनाया जिसका कोई हल ही ना हो। पहले ही हमने बच्ची को 5वीं के बाद स्कूल से उठा लिया था। खेल कूद में पढ़ के वो बदतमीज हो गई, पर तेरे पास आने लगी तो उसका तो मिजाज ही बदल गया। पर हाय रे, ना खुद पढ़ सकी ना ही बच्ची को पढ़ा सकी। किस्मती खराब है मेरी। ना 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 दीदी, हम अपने गलत फैसले ऊपर वाले के खाते में क्यों डाल देते हैं? जो हुआ सो हुआ, अब ठीक कर लेते हैं। ना तो कुछ बिगड़ा है और ना ही देर हुई है। हाँ सीता, इनसे कुछ नहीं होगा। ये दोनों तो खुद अनपढ़ है, अपनी बेटियों का भी जीवन तबाह करेंगी। तुझे बड़ी बातें बनाना आ गई है मारा रानी। वो याद है तुझे दिन जब तेरी नाक बहती थी और तू कराची आई थी? क्या नाक बहती थी? अब नहीं बहती नाक। देखो देखो, नहीं बहती। माला, छोड़ दे। क्या हो गया है री तुझे? हम इनकी सेवा करें और ये मेवा क्या थेवा भी ना दे। अरे उठ, चल उठ यहाँ से। इस छोकरी की जबान तो देख कैसे कैची की तरह कतर कतर चलती है। हाँ, ऐसे लगता है जैसे काटेगी नहीं खा जाएगी। दीदी बच्ची है, छोड़ो ना। अरे ये सबकी माँ है, इसे अपने जैसा धीरज वाला बना दे, नहीं तो सबसे मार खाएगी ये। क्या बोला तुमने? मार खाऊंगी मैं? कौन मारेगा मुझे? कौन मारेगा मुझे? माला, क्या बोला? क्या मार खाऊंगी? तुम लोग मारोगे? अरे छोड़ो ना दीदी। क्या हो गया है तुझे? सुधरेगी नहीं तू? नहीं सुधरूंगी, कभी नहीं सुधरूंगी। दिमाग खराब हो गया मेरा। एक तो इतनी मेहनत करो, सब करो, ऊपर से ये सुनने को मिलता है। ए भगवान, अकल भी दी तो जरा छांट के ही दी लगती। सीता से मुझे आपके और अपने प्यार की बात नहीं छुपानी चाहिए। अरे तेरी सीता देवी जो है मुझे देखती है और उसको बुखार चढ़ता है। हमारा प्यार क्या हजम करेगी वो? सीता का दिल बहुत बड़ा है। अगर आपने उसे शरारत ना की होती ना तो वरना वो कभी ऐसा ना करती। खैर छोड़, अगर वो बुरा ना मानती तो हम मिलते कैसे? आकाश जी, सीता ने मुझे और आपको मिलते हुए देख लिया था। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे माफ़ करेगी भी कि नहीं। मतलब ये कि मेरी लड़ाई हो गई थी और गुस्से में मेरे मुंह से सीता की और रतन भैया की प्यार की बात निकल गई। नंदिनी दीदी आ गई और उन्होंने भी देख लिया। क्या 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 सुन लिया? बता मुझे जरा। रतन लाल और सीता बागड़ी की सीटी बीटी चल रही है? अरे नहीं, नंदन दीदी से पहले रतन भैया सीता को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि रतन भैया को नंदनी दीदी से विवाह करना पड़ा। ला ला, तो ये बात है जो हम बुरे लगे। चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे? नहीं जी, सीता और भैया दोनों शरीफ हैं। अब तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मगर रहते तो दोनों एक ही छत के नीचे है ना? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हैं? समझी नहीं मैं। अरे पगली, मैं ये कह रहा हूँ, चला घर चलते हैं, पार्टी करते हैं। अच्छा। क्या है जी, आप हर वक्त घर चलने की बात करते। मैं नहीं जाऊंगी आपके घर। कभी कभी फिल्म पे भी ले चले। दिखाऊंगा, फिल्म भी दिखाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, प्यार भी करूंगा। चल। डीवीडी है आपके घर पे? अरे हाँ ना, हैदराबाद से साथ लाया।
चला। आज नहीं, अभी सीता को भी तो मनाना है और बच्चियां भी आने वाली हैं डांस क्लास के लिए। आज मुझे घर छोड़ दे। ठीक, लेकिन अपनी सीता देवी को छोड़ और मेरे लिए भी टाइम निकाला कर। आपके लिए तो टाइम ही टाइम है आकाश जी। चलो आप घर चलते हैं। मैं ये कह रही थी कि अगर आकाश का मन सीता देवी से निराश हो गया हो तो माला रानी के जीवन में सुख आ सकता है। मैंने तुझसे कहा था काका से एक बार पूछ ले, पहले ही उसका दिल दुखा दिया हमने। अरे तूने नहीं दुखाया, मैंने दुखाया। अपने दिल पे खामखा का बोझ ना ले। कातिल डकैत भी अपनी बेटी के गम में मर जाता है, ये तो फिर मासूम काका है। ज्यादती की है तूने। क्या जाती की मैंने? अच्छा होता ना तो खुद ही बता देता मुझे। हाँ, अब कुछ बताने को था ही नहीं, क्या बताता? ये बता, तुझे अब भी सीता देवी अच्छी लगती है क्या? शर्म कर, तुझे ऐसा लगता है? देख, मेरे सामने कभी किसी महारानी को भी खड़ा ना करना। हाँ, मैं तुझे किसी के साथ बांट सकती हूँ ना किसी के साथ देख सकती हूँ। मार डालूंगी उसे भी और खुद को भी। और ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? खुद को संभाल, घर की बड़ी है तू। अरे चल, बद्री काका बड़ा है और तू इतना छोटा तो नहीं जितना छुन्ना बना हुआ है। हाँ, साल डेढ़ ही छोटा हूँ तुझसे। चल अच्छा, खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। आए देवी जी, आइए आइए, बैठिए। काका, इतना अच्छा और बड़ा घर अपना है? ऊपर वाले की कृपा है। मेरी बेटी सीता भीमचंद जी की बहन सजना देवी। अच्छा, कश्मीर में भी आई है। अच्छा, नमस्कार सजना दीदी। बापू आपके बारे में बातें करते रहते हैं। आइए ना, बैठिए। आइए। काका, आपकी बेटी तो पिक्चर से भी ज्यादा प्यारी लग रही है। भगवान की बड़ी कृपा है। सीता बिटिया बीए कर रही है, बड़ी सेवा करती है। घर में एक छोटा सा स्कूल भी है। आहा, शादी के बाद भी पढ़ाओगी ना? मन तो यही चाहता है कि जिंदगी भर पढ़ती पढ़ाती रहूं। पीएचडी करने का इरादा है। वाह रे, एमबीए, एमबी फुल, फिर पीएचडी। अरे काका, तेरा जवाई तो पढ़ाते लिखाते कंगला हो जाएगा। नहीं, जो मेरी औकात है मैं करूंगा। शादी के बाद भी बिटिया रानी के लिए मैं पढ़ाऊंगा, मैं खर्चा करूंगा। ये घर किसके नाम है जी? ये घर मेरे बाप का है और शादी के बाद बापू ही यहाँ रहेगा। दहेज मैं लाऊंगी नहीं, क्योंकि ये नीच रस्म है। जो ब्याएगा वो पढ़ाएगा भी, वरना मेरी तालीम मुकम्मल होने तक इंतजार करें। मेहनत करती हूँ और मेरा बाप मजदूरी कर कर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। कुछ और पूछना है या चाय लाऊं? सीता का मतलब है कि बस, मेरा देवर तो अपने दिल पर तुम्हारी तस्वीर चिपकाए हुए है। परसों आ रहे हैं कश्मीर से दर्शन करने के लिए। अच्छा है, आपका खर्चा भी पूछ लेंगे। मैं चलती हूँ। अरे बैठो तो सही। आऊंगी ना काका, अपने होने वाली देवरानी के पास बहुत देर तक बैठूंगी। नमस्ते। बैठो तो बेटी, चाय बेटी। घर किसका? बड़ी आई, घर किसका?
क्या मुसीबत है इसे। हेलो। हेलो सीता, फोन ना बंद करना, जरूरी बात करनी। तुझे यहाँ फोन नहीं करना चाहिए। ठीक कह रही हो, लेकिन जल्दी से सुन लो, घर पे बात नहीं हो सकती। बोलो। आज काका के साथ कोई औरत रिश्ता देखने आई थी? हाँ आई थी, और परसों उसका देवर आ रहा है मुझे देखने कश्मीर से। वो खानदान और लड़का ठीक नहीं है, तुम इनकार कर देना रिश्ते से। कोई ना कोई तो कमी होती है हर इंसान में। बेऐब लोगों की तलाश में निकले तो घर खाली हाथ ही पहुंचता है इंसान। लेकिन मैं तुम्हें किसी अरे गैरे नत्थू खैरे के साथ नहीं देखूंगा। रतन जी, तुम्हें कितनी बार बोला मेरी चिंता करना छोड़ दो। मेरा बापू है ना, और ऊपर वाला भी है। हाँ, पर मैं भी तो। तेरा मुझे यूं फोन करना, मुझसे यूं बातें करना हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। नमस्ते। हेलो सीता, मेरी बात। हेलो। बिल्लू जी उस्ताद। इधर। तू मेरी बहन पे लाइन मारता है, नजर रखता है उस पे। बकवास कर रहा है साले। नहीं उस्ताद। तेरी बात। हाँ कुत्ते, हाँ। नहीं नहीं नहीं। तेरी मुंडी कर दूंगा इधर। नहीं उस्ताद। बकवास करता है। उस्ताद मैं नहीं करने वाला। चुप कर। उस्ताद भाई चुप। अरे इनको पानी छानी तो डाला करो, कहीं सूख ही ना जाए। अरे छोरे, बड़ा नटखट है रे तू। तेरे मारे में सबसे फड्डे करती फिरती और तू मुझे 200 रुपया नहीं छोड़ा है? ना जी, मैं तो सिर्फ हिसाब किताब बता रहा हूँ, पैसे कहाँ मांगे। पर मैं जरूर दूंगी तुझे पैसे। रे नंदनी कारोबारी औरत है, कंगली थोड़ी है। रे मेरी नकल उतारता है? ना जी ना, आप बड़ी हैं। जूता उतार के मारूंगी। जब कच्ची चूड़ी का कारोबार करती थी हैदराबाद में, जवान जहान थी मैं, और तू अच्छा वाला घोड़े का घोड़ा था जब भी। हाँ? ना जी, मैं तो छोटा सा था, थोड़ा बड़ा था। अच्छा चल, काम की बात कर। हाँ, ये इस हफ्ते की दवा है। इसी में रतन यानी आप दोनों हमें मिठाई खिला दोगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जी बोलो, उसके बाद मुझे भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा रे, ये बता, तुझे माला रानी कैसी लगती है? अच्छी छोरी है, सुंदर है। अच्छा, तो फिर तेरी बात चलाऊं, जमती है क्या? अच्छा। सोच के बताऊंगा। आपका हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। अच्छा चल, अपनी जरूरी बात तो बता। मेरी बात सुन के तो तू सुन ही हो गया बिल्कुल। नहीं, आपने मेरी बात से ज्यादा जरूरी बात पूछ ली है। बस चलता हूँ। राम राम। अरे माला रानी, अरे भीतर से बाहर भी आ जाए कर कभी। हाँ। ए छोकरी, तेरा बाप आ गया ना तो जान ले लेगा, तेरी भी और मेरी भी। मैं रोज रोज मार नहीं खा सकती। ये ले, खाना बना। चाहे कुछ भी हो जाए, खाना मैं नहीं बनाऊंगी। मुझे स्कूल जाने दो। तुझे तो ना मेरी चिंता है ना अपनी जान की फिक्र। अरे तू आखिर चाहती क्या है री? माँ, बापू को आज आने दो। बापू से मैं बात करूंगी। मैं जिंदगी में पढ़ना चाहती हूँ, कुछ आगे करना चाहती हूँ। ये जुर्म है क्या? औरत का फजूल जुबान चलाना जुर्म है। मैं सब जानती हूँ, ये सब क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? देख सीता, तेरे स्कूल और उसके वहां जाने से ना मेरा घर तबाह हो रहा है। शुभ शुभ बोलो दीदी। इसने मुझे रोते हुए फोन किया, तभी मैं दौड़ी चली आई। क्या बात है? मैं कल माँ से पूछ के स्कूल आई थी। बापू ने फिर भी माँ को मारा। अब देखो ये मुझसे लड़ रही है। दीदी, अगर भैया भी गुस्से में है और तुम्हारी नहीं मान रहा तो बीच में किसी बड़े को डालो। ये हाथापाई, मार कुटाई, ये सब क्या है? देख बहन,
जब तेरी शादी होगी ना तो तू जान लेगी कि ये सब क्या है। अभी आ गई है ना तो इसको समझा ले, तेरा सबक पढ़ना छोड़ दे, वरना इसका बापू इसको मार डालेगा। बेटा पढ़ा होता तब भी मार डालता। खैर पूजा, तू अपने माँ बाप को तंग ना कर। हमने स्कूल भलाई के लिए शुरू किया है, फसाद के लिए नहीं। मैं चलती हूँ। राम राम। मुझे छोड़ के भाग रही हो? अगर बापू को नहीं मना सकती कि वो मुझे पढ़ाए तो बंद कर दो अपना ये स्कूल। स्कूल भी नहीं बंद होगा और तुम भी वहां पढ़ोगी। हर चीज का एक वक्त होता है जो उस वक्त से पहले नहीं होता। इसका दिमाग तूने खराब किया है, अब तू ही इसे ठीक कर, वरना ये मारी जाएगी। शांति दीदी, शांति, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। आई बड़ी, सब ठीक हो जाएगा। चल खाना बना, चल के आ रहा होगा तेरा बाप। ओरे छोरा तू है छिचोरा, समझे बात ना अक्कल का कोरा। ओ जा छू मंतर शना ना 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 शना ना 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 ना। तेरे मेरे दिल में बचे पारा, फिर काहे चक्कर ये सारा। अरे जा रे ओ पिया तेरा मेरा मिलन ना हुआ। जा रे ओ पिया तेरा मेरा मिलन ना हुआ। तुझे देखो दिल में बजे डे 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 डे। अरे जान तू है मैं हूँ तेरा तारा, रहना चाहे आशिक कवारा। होगी अच्छी नौकरी, माला, मिलेगी छोकरी। माला सुन, आज हमें पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तू जल्दी से ये खत्म कर, पहली बहुत देरी हो। बस ठीक है, चलो ठीक है। 1 2 3 1 2 3। वेरी नाइस, आ जाओ। ठीक है लड़कियों, 1 2 आज हम पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत वीक है तुम लोगों के लिए पास्ट टेंस। तुम तो इतना ठीक अच्छा है? दे रही हो, बहुत। हाँ। क्या हुआ? माँ मर गई दीदी। क्या क्या माँ मर गई दीदी, बाबू ने माँ को मार दिया दीदी। किसकी बात कर रही है? बाबू ने माँ को मार दिया। वो खून पड़ी दीदी। दीदी माँ को बचाओ ना, मार कहाँ गई? कहाँ गई? इधर आ चिंताल छोकरी, ले आज मार। सीता, आज डांस करते हैं। हाँ? मैं भी तुम्हारे साथ डांस करूंगा। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारा और तुम्हारे डांस दोनों का दीवाना। देख बाबू, आज से पहले उसने जो भी किया वो मेरी जात तक था, लेकिन अब वो मेरे स्कूल और यहाँ पे आने वाली बच्चियों के भविष्य से खेल रहा है। ओह, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? जी बढ़िया। आओ आओ। नमस्ते।